Reading 5 currency exchange rates, understanding equilibrium value. एग्जाम्पल में हम लेंगे अभी इंडिया का रेट चल रहा है 83 रुपीज पर डॉलर। तो यहाँ पे 83 है वो होम करेंसी है और प्राइस करेंसी है, और डॉलर है वो बेस करेंसी करेंसी है। If 83 go to the 85, Indian rupee is depreciated and USD appreciated, क्योंकि पहले हम 83 में $1 ले रहे थे और अब हम 85 दे रहे हैं, मतलब रुपये की वैल्यू कम हुई है। और उससे उल्टा होगा, जब 83 का जो रेट है वो 80 पर जाएगा, मतलब पहले 83 दे के हम $1 लेते थे, और आज हम 80, आज मतलब 80 होगा तब हम 80 रुपीज दे के $1 खरीद रहे हैं। एप्रिसिएशन परसेंटेज इज ऑलवेज मोर देन डेप्रिसिएशन परसेंटेज। मतलब अगर एग्जांपल लेते हैं, कोई भी चीज स्टॉक हो या करेंसी हो, एग्जांपल के 80 वाली जो चीज है वो 83 पे जाएगी, तो जो 3 उसका बड़ा है उसका जो परसेंटेज होगा वो जब 83 से 80 पे आएगी, और उसका 3 का जो परसेंटेज होगा उससे ज्यादा होगा, वैसा बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है बीड आस्क स्प्रेड। मतलब बीडर है वो, एक आइटम है वो 64.50 पे सेल कर रहा है, सेल नहीं सॉरी, हमें मिस्टेक हो गया है, बाय करना चाह रहा है, और आस्क है वो है 64.80 की, जो बेचने वाला है वो। तो फिर 0.3 है वो बीड आस्क स्प्रेड है। यहाँ पे सेल की जगह पे बाय आएगा और बाय की जगह पे सेल आएगा। 0.30 इज बीड आस्क स्प्रेड। लिक्विडिटी इज हाई, स्प्रेड इज लो। मतलब लिक्विडिटी हाई होगी, सब ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो स्प्रेड होगा वो कम होगा। ये जो 0.3 है वो 0.1 भी हो सकता है, अगर इस पॉइंट से ज्यादा लिक्विडिटी होगी, और कम होगी तो स्प्रेड ज्यादा भी 0.5 भी हो सकता है वैसे। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को फाइंड करने के लिए स्पॉट रेट प्लस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी एंड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी, इसके नीचे आएगा इसे डिवाइड करने का। फिर आएगा रियल प्राइस बेस एक्सचेंज रेट, नॉर्मल प्राइस बेस करेंसी रेट, ओके सॉरी नॉर्मल नहीं नॉमिनल है, इनटू सीपीआई ऑफ, मतलब इन्फ्लेशन होता है सीपीआई का, मतलब सिमिलर टू सीपीआई की बेस करेंसी, उसको सीपीआई की प्राइस करेंसी से डिवाइड करना है। सीपीआई ऑफ प्राइस करेंसी, ओके यस। इंटरेस्ट रेट पैरिटी, if Indian investor invest in India or invest in another country, the ultimate return is domestic currency always। मतलब इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये बोलता है कि इंडिया इंडिया का कोई इंसान है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करे या फिर बाहर अमेरिका में इन्वेस्ट करे, तो फिर रिटर्न अगर सेम होगा ना, तो कोई सी भी करेंसी होगी, वो बाहर से आएगा या यहाँ से आएगा सेम ही रहेगा। मतलब अगर मैं इन्फोसिस को इंडिया में भी खरीदता हूँ और बाहर भी खरीदता हूँ, अमेरिका में भी वो उसके एडीआर बिकते हैं, तो दोनों का रिटर्न सेम ही होगा। मैं इंडिया में इंडियन करेंसी में यूएस का पैसा कन्वर्ट, यूएस का डॉलर कन्वर्ट करूंगा फिर भी। अब देखेंगे ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, उसका एग्जाम्पल है करिकुलम में से लिया है। ये यूएसडी, यूरो जापान और यूएसडी का है, कनाडा और यूएसडी का है, और एसीके का तो पता नहीं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एसीके का मतलब स्वीडिश क्रोना होता है। तो ये सब इसके, ये जो 1.1649 है, ये चारों के चारों इंटर बैंक मार्केट के रेट है।
और इसमें ये जो 1.1649 है, ये वाला जो है 1.1649, वो इंटरबैंक इस रेट पे यूरो को खरीदती है। मतलब 1.1649 यूएसडी वो 1 यूरो खरीदने के लिए वो देगी। और ये जो 1.1651 है, उस पे वो यूरो को बेचती है। मतलब वो 1.16 यूएसडी डॉलर लेगी अगर वो 1 यूरो बेचती है तो। सेम यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द बीड ऑफर ऑन द एसी की स्लैश यूरो क्रॉस रेट इम्प्लाइड बाय इंटरबैंक मार्केट। तो यहाँ पे यूएसडी यूरो का रेट है 1.1649 स्लैश 1.1651। मीन्स यूएसडी यूएसडी यूरो बीड मारेगी, वो इस रेट पे यूएसडी को खरीदेगी और बेचेगी तो इतना पैसा, इतना यूरो को खरीदने के लिए वो 1.1649 लेगी बीड में। और यूरो को बेचने बेचने के बदले में इतना 1.1651 यूएस डॉलर लेगी। और ऐसा स्वीडिश क्रोना के लिए भी सेम ही रहेगा। तो ऐसे सबको सेपरेट करने से समझने में आसानी होगी। पहले हम फाइंड करेंगे ऐसी यूरो का बीड ऑफर का जो रेट है वो। तो नॉर्मली क्या होता है, दोनों की जो बेस करेंसी वो सेम होगी। तो डिवाइड करने का होता है। जो ये दोनों रेट है 9.630 है, जो 9.630 है वो यहाँ से लाए हैं। तो इसको इससे ये जो यूरो का यूएसडी के बदले में जो बीड है उससे डिवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जो रेट हमें चाहिए स्वीडिश क्रोना और यूरो का, तो वो इसमें क्या यूएसडी बेस है और इसमें यूएसडी प्राइस है। दोनों का क्या इंटू कर देने का, इसलिए मिल जाएगा। और ऐसा ही आस्क ऑफर में भी करने का, इसमें लेने का ये आ गया यहाँ पे और मल्टीप्लाई करने से मिल गया। दोनों को क्या है, इन दोनों को स्लैश करके लिखने का। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बीड ऑफर ऑन जेपी जापान और कैनेडियन क्रॉस रेट इम्प्लाइड बाय द इंटरबैंक मार्केट। यहाँ पे जेपीवाई यूएसडी है 105.39, 105.41। सीएडी यूएसडी है 1.3199, 1.3201। तो यहाँ पे क्या है, सीएडी यूएसडी का मतलब वो होता है कि 1.3199 देके 1 यूएसडी खरीदने के और 1.3201 लेके 1 यूएसडी को बेचेंगे। मतलब 1 यूएसडी खरीदने के लिए 1.3201 कैनेडियन डॉलर को खर्च करना पड़ेगा। और अगर 1 यूएसडी बेचेंगे तो उसके बदले में 1.3199 कैनेडियन डॉलर मिलेगा। फिर अब हमें क्या करना है, 1 मिनट। जेपीवाई सीएडी लेना है तो जेपीवाई यूएसडी का हम वो ही रहने देते। सीएडी यूएसडी सेम सेम है, तो फिर हम क्या चेंज कर देते, तो फिर मल्टीप्लाई करना ही रहेगा। तो यहाँ पे सीएडी यूएसडी है, उसको ये यूएसडी सीएडी करना पड़ेगा। कैनेडियन करेंसी को हम बेस करेंसी बनाएंगे। तो भी यहाँ पे क्या होगा, 1.
1.3199 जो है उस पे क्या एक यूएसडी हम खरीदते, मतलब यूएसडी सीएडी करने के लिए हमें सामने वाली पार्टी बन गई है, वैसा समझते। तो ये जो ये 1.3199 है, ये क्या एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ से। ओके, उसको एक्सचेंज करने के बाद यूएसडी क्या ऊपर आ गया, तो उसको 1 USD by 1.3201 करेंगे, और ये 1 divided by 1.3199 करेंगे, तो यूएसडी सीएडी का कंप्लीट बिड आस्क के वो मिल जाएगा। तो अब जेपीवाई सीएडी करने के लिए 10539, ये जो इसको किसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीड मिल जाएगा, और 1041 को 75.75763 से करेंगे, ये मिल जाएगा। ये दोनों स्लैश ऐसे आ जाए। क्वेश्चन 3 में इफ डीलर quoted a bid offer rate of 79.81 79.83 in JPY CAD, then triangular arbitrage would involve buying। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले हम देखेंगे, एक मिनट, जेपीवाई क्या था, 3 में जेपीवाई सीएडी, ओके वो हमें मिल गया। जेपीवाई सीएडी हमने क्या अगले ही उसमें ढूंढा था, ये दोनों का जो है वो, ये दोनों है वो, और ये इंटर बैंक है, और ये डीलर डीलर का कोटेड है। तो हम क्या करेंगे, डीलर इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है, तो हम 79.83 दे के जो कैनेडियन डॉलर है वो खरीद लेंगे। ओके, यस, 79.83, और यहाँ पे ये 79.84 पे इंटरबैंक खरीद रहा है, तो जो कैनेडियन डॉलर हमने खरीदा है वो इसको बेच देंगे, तो होगा क्या 0.0, जो रुपया उसका है उसका उतना प्रॉफिट होगा। ओके, डीलर के पास से बेचवानो की इंटरबैंक बेच, हाँ, 79.83 માં સીએડી ખરીદવાનું ડીલર પાસેથી and 79.84 માં કેનેડિયન ઇન્ટરબેંકને વેચવું। Question number 4, if dealer quoted a bid offer of 79.82 and 79.87 in JPY CAD, then you could not, the answer ये है, not make any arbitrage profit, क्योंकि यहाँ से 70 इंटरबैंक मार्केट क्रॉस रेट है वो 79.84 और 79.86 है। डीलर के पास से हम ये इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच दो, यहाँ पे 79.87 में डीलर के पास से खरीदेंगे, तो ये लेगा 79.8, फिर में वो भी पॉसिबल नहीं है, और इसके पास से खरीदे तो 79.86 में ये देगा, और डीलर को बेचने जाएगा तो इतने में लेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, लॉस हो गया, इसलिए प्रॉफिट तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन 5 वो करिकुलम में से देखते हैं। Question number, a market participant is considering the following transaction. Transaction 1, buy CAD 100 million against the USD at 15.13 London time. Transaction 2, sell Canadian dollar 100 million against the KRW at 21.30 London time. Sell CAD 10 million against the USD at 15.30 London time. Given the proposed transaction, what is the most likely ranking of the bid offer spread from the tightest to widest under normal market condition?
ओके, इसमें आंसर है ट्रांजेक्शन 312। ओके, इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढा, वो मुझे मिला पेजर में से, टाइम ऑफ द डे वाले टॉपिक में से, ये वाला जो the time overlap during the trading day when the both the New York and London currency markets are often considered the most liquid time window. Spread are narrower during the period and other the times of the day. ओके, ये एक तो टाइम वाला मिल गया, और ये इसका सॉल्यूशन में ये भी है, द साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन, larger liquidity demanding the transaction generally get quoted a larger spread, मतलब जितना बड़ा ट्रांजेक्शन होगा उतना ज़्यादा बड़ा स्प्रेड होगा। और टाइम ऑफ द डे में ये बोला है कि न्यूयॉर्क एंड लंदन करेंसी मार्केट्स आर ओपन, मतलब ये दोनों मार्केट जब ओपन हो गए तो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विडिटी होगी तो स्प्रेड क्या नैरोवर हो गए। ओके, यस। तो अब चले जाते हैं यहाँ पे वॉल्यूम वन पे। थ्री है, इसका ये सबसे छोटा है, मतलब बड़े ऑर्डर में स्प्रेड ज़्यादा होता है तो ये पहले आएगा नैरोवर में। फिर लंदन टाइम है, कैनेडियन और यूएसडी, और ये कैनेडियन और केआरडब्ल्यू, केआरडब्ल्यू का मतलब कम लेते हैं। केआरडब्ल्यू का मतलब है कोरियन वॉन होता है, मतलब कनाडा और कोरियन वॉन से ज़्यादा लिक्विडिटी यूएसडी पे, क्योंकि वो सबसे मन करेंसी है इसलिए। दूसरे नंबर पे ये आएगा, पहले पे ये क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी, और बचा ये थर्ड आएगा। ओके, यस।